जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज 3 और सरकारी मुलाजमों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और बताया गया कि इनके लिंक्स है, टेरर लिंक्स है, मिलिटेंसी रिलेटेड लिंक्स है और उसी के चलते 3 मुलाजमों को, जिनमें से एक पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, एक जीएमसी में काम करते थे और एक एम्प्लॉय है एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और इन तीनों लोगों को, तीनों मुलाजमों को आज नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये ऑर्डर आया है सेक्शन 311(2)(c), जहां विदाउट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नौकरी से मुलाजिम को बर्खास्त किया जा सकता है अगर उनका किसी भी किस्म का ऐसा लिंक होगा जो थ्रेट होगा नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो नेशनल सिक्योरिटी को अगर कोई भी थ्रेट रहा हो, और इस सेक्शन के तहत 311(2)(c) जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, उसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इतने पावर्स रहते हैं कि वो विदाउट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं। जो मीडिया में खबरें आई हैं, एक बड़े नेशनल अखबार के मुताबिक अभी तक पिछले 5 साल में, यानी 2019 से लेके अभी तक कुल मिला के 83 ऐसे मुलाजिम हैं जिन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं आपको बता दूं, 3 मुलाजिम जो मैंने आपसे शुरू में भी कहा, उसमें से इनके नाम भी बताए गए हैं और इनकी डेजिग्नेशन भी, एक पुलिस कांस्टेबल है, दूसरे एक स्कूल टीचर है और एक जूनियर असिस्टेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों के तीनों जो एम्प्लॉयज़ थे वो अभी सलाखों के पीछे हैं, यानी जेल में फ़िलहाल उन्हें बंद कर दिया गया है। इनमें से एक 2007 में नौकरी लगा है, एक 2011 में नौकरी लगा है। तो कुल मिला के मामला यही है कि पिछले 5 साल में अभी तक 83 ऐसे मुलाजिम हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि बताया जाता है कि दे हैव एलिज्ड मिलिटेंसी रिलेटेड लिंक्स। तो अब इनके बारे में आज अगर बात करें तो आज ये खबर आई और फिर कुछ ट्वीट्स भी सामने आए, जिसमें सजाद गनी लोन, जो कि मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, एमएलए हंदवारा हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि टर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज अनफॉर्चुनेट, टाइम हैज कम टू स्टॉप दिस होल प्रैक्टिस, टर्मिनेशन कंसेप्ट हैज बीन गोइंग ऑन। उन्होंने कहा कि ये टर्मिनेशन प्रोसेस सालों से चलती आ रही है और इसने आज तक किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं दिया है और आने वाले वक्त में भी ये किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं देंगे। वहीं महबूबा मुफ्ती दिनों में ईद का मौका है और 3 और सरकारी मुलाजिमों टू टेररिज्म लीविंग देयर फैमिली इन डिस्ट्रेस, यानी 3 मुलाजिमों को एलिज्ड लिंक, क्योंकि अभी हम इसको एलिज्ड ही कहेंगे, इन पे कार्रवाई चल रही है, तो एलिज्ड लिंक टू टेररिज्म जैसा इन्होंने ट्वीट किया है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि सिंस 2019 हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैव बीन डिसमिस्ड विदाउट इवन अ ट्रायल। तो अभी तक जैसा हमने कहा कि जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक 83 मुलाजिमों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और आज 3 और मुलाजिम हैं जिन्हें नौकरी से फ़िलहाल निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। और एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ये ऑर्डर सामने आया था। इसमें जो नाम दिए गए हैं, मैं वो नाम एक बार आपको बता दूं। जो कुछ नाम इसमें मौजूद हैं उसमें अगर नाम देखें तो कहीं जगहों पे नाम भी लिखे हैं, किसी जगह पे इनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया है, लेकिन ये 3 अलग अलग महकमों में मुलाजमत कर रहे थे। साथ ही साथ खबरों में ये बात भी आई है कि अब ऐसा कहा गया है कि अथॉरिटीज़ ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और ज़्यादा टाइट करने का फैसला किया है। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें होंगी, इसमें सबसे पहले यही है कि प्रोटोकॉल बनाया जाएगा और जो भी वेरिफिकेशन रहेगी, जितनी भी नए रिक्रूटमेंट्स के लिए, उसके लिए पब्लिक जितने भी लोग आएंगे उसमें पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी होगी। यानी आपने देखा होगा अगर आप पासपोर्ट लेने जाते हैं तो एक प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन आपकी होती है, वही चीज़ इसमें भी लिखी गई है कि कुल मिला के अभी तक इतने एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया गया है, लेकिन अब आने वाले वक्त में अथॉरिटीज़ ने कहा है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोटोकॉल्स को भी टाइटन करेंगे, यानी और सख्त बनाएंगे और जितनी भी नई रिक्रूटमेंट्स होगी उसमें पुलिस वेरिफिकेशन को मैंडेटरी किया जाएगा। तो अब पुलिस वेरिफिकेशन होगी अगर किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जो नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, जो सिक्योरिटी के ऑपोजिट है, जो सिक्योरिटी के नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस और मुश्किल हो जाएगा। वहाँ अब उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पुलिस से उन्हें क्लीन चिट मिलती है, यानी उन्हें ये साबित कर पाते हैं कि उन पे कोई ऐसा केस नहीं है या वो किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तब जाके ही उन्हें नौकरी मिल सकती है। तो फिलहाल खबर यही है कि आज 3 और सरकारी मुलाजिम अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे, मुलाजमत से उन्हें निकलना पड़ा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 311(2) है 2C, जिसके बाद
एडमिनिस्ट्रेशन को इतने इख्तियारात मिलते हैं कि वो किसी को भी टर्मिनेट कर सकते हैं जब व्हेन इट कम्स टू द नेशनल सिक्योरिटी, और इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अब इस पर पॉलिटिकल क्लास ने भी रिएक्ट करना शुरू किया है और कुल मिला के अभी तक बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया। इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार पॉलिटिकल क्लास ने इस पर रिएक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में सोचना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए, ट्रायल होनी चाहिए, तब जाके एक फाइनल कंक्लूजन पे आना चाहिए। तो अब यही देखना है कि आने वाले वक्त में सरकार, जो अभी पब्लिक गवर्नमेंट है, वो इस बात पे किस तरीके से रिएक्ट करती है और बाकी जो पॉलिटिकल क्लास है वो इस बारे में किस तरीके से रिएक्ट करती है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।